कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी कि टाइम जो गैप है वो 15 मिनट का टाइम गैप है, तो उसको बढ़ा दो। अगले अगले हफ्ते के टाइम टेबल में उसको बढ़ा देंगे। दूसरा, अगले हफ्ते से, जैसे इस बार कई दिन आपकी 3 भी हुई हैं, तो 3 मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ज्यादा हेक्टिक हो रहा है। वो +1 वाले बच्चे भी कह रहे थे हेक्टिक हो रहा है, तो 3 की जगह 2 ही क्लासेस रहेंगी। अगर किसी सब्जेक्ट की कम आएंगी बीच में, जैसे मैथ्स में पिछले हफ्ते 2 आई थी, तो फिर मैं एक एक्स्ट्रा ले लूंगा सैटरडे को, ताकि 3 हो जाए उसकी। ठीक है, तो 2 क्लासेस रहेंगी, बीच में गैप आधे घंटे का रहेगा। प्लस एक और इन्फॉर्मेशन है, कल आप लोगों की क्लास नहीं है। ये शायद किसी और ने बताया अभी तक? चैट बॉक्स में लिखना। अभी नहीं बताया? चलो कल मैं बता रहा हूँ, अभी वैसे ग्रुप पे मैसेज भी डाल दूंगा। कल आप लोगों की क्लास नहीं है। और एक और चीज बताओ मुझे चैट बॉक्स में लिख के कि परसों जो डाउट क्लास शेड्यूल्ड है, तो मैथ्स में कुछ ऐसे डाउट पेंडिंग है जो डाउट क्लास चाहिए हो आपको? सब बच्चों ने नो लिखा है। एक गगन ने शायद यस लिखा है। 1 मिनट रुको, मैं चैट बॉक्स में जाता हूँ। गगनदीप भारद्वाज, गगनदीप भारद्वाज, अब लिखो जरा चैट बॉक्स में कौन से डाउट्स पेंडिंग है आपके। चलो यह एक काम करते हैं, डाउट क्लासेस आपकी सैटरडे को लगवाई देते हैं हम लोग। ठीक है, डाउट क्लासेस सैटरडे को लगवाई देते हैं। और अब एक काम करना, बस सैटरडे की डाउट क्लास के लिए फ्राइडे इवनिंग को अपने डाउट्स भेज देना, ताकि जो भी कंसर्न टीचर है, तीनों सब्जेक्ट में जो भी कंसर्न टीचर है वो आपके डाउट सॉल्व कर सके। वैसे कम बच्चों ने लिखा है डाउट क्लास के लिए, लेकिन 1 या 2 जिन्होंने लिखा है उनके लिए डाउट क्लास लग जाएगी। कुछ कुछ और भी अब लिख रहे हैं कि थोड़े बहुत डाउट बचे हैं, तो कुछ बच्चे हैं जो डाउट अटेंड करना चाहते हैं, तो डाउट क्लास लगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो कल नहीं है फिलहाल अभी आपकी क्लास। स्टार्ट करें हम लोग आज क्लास। चलो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। कल हम लोगों ने ग्राफ स्टडी करे थे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। मुस्कान बोलो क्या कह रही हो? मुस्कान जल्दी से लिखो क्या कह रहे हैं। मैं जितेंद्र सर, नवनीत सर से डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद बता पाऊंगा। ठीक है, मैं डिस्कस करके बताऊंगा। चलो, तो कल हमने बात करी थी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ये ग्राफ शायद मैंने तीनों बनाए थे, बाकी का था आप लोग बना लेना। तो किस किस ने वो 6 के 6 ग्राफ बना लिए? चैट बॉक्स में लिखना, किस किस ने वो 6 के 6 ग्राफ बना लिए। कोई दिक्कत आई नहीं होगी मेरे ख्याल से, और आई होगी तो एनसीईआरटी में वो सब बने हुए हैं। तो क्या करना था हमें, अपने ग्राफ को, कल मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल ब्रांच बताई दी थी कि सबकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, साइन की क्या होती है, कॉस की क्या होती है, टेन की क्या होती है, सबकी प्रिंसिपल ब्रांच बता दी थी मैंने, है ना? तो उसके बेसिस पे वही प्रिंसिपल ब्रांच ड्रॉ करके आप लोग y इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर इमेज ले लोगे, तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास? इनवर्स। एनसीईआरटी में जो ग्राफ है वो पूरे पूरे ग्राफ का इमेज लिया हुआ है, पूरा साइन एक्स का इमेज ले लिया अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। तो वो, लेकिन हमें किससे मतलब है? सिर्फ अपनी इन्वर्ट उसी प्रिंसिपल ब्रांच से। बाकी मैंने बताया था इन्वर्टेबल ब्रांच और भी हो सकती है, लेकिन हम जो प्रिंसिपल ब्रांच लेके चल रहे हैं वो बेसिक इन्वर्टेबल ब्रांच है। एक्सरसाइज 2.1 में मेरे ख्याल से कोई डाउट होगा नहीं, और एक दो बच्चों ने मुझे डाउट भेजा था तो मैंने वैसे ही रिप्लाई कर दिया था व्हाट्सएप पे। अगर फिर भी किसी का डाउट पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, किस किस ने कंप्लीट कर लिया ये एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2.1 लिखो चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 20, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31। आलसी लोगो जल्दी लिखो, आराम आराम से लिख रहे हो। 30, 38, 39। चलो बस बहुत है, बाकी लोग आलस ही मारते रहेंगे। चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मुलेस पढ़ेंगे। अगर किसी को इसमें डाउट हो एक्सरसाइज में तो वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप पे बता दूंगा, या फिर डाउट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, डाउट्स आपको क्या करना है, अमित सर आपकी डाउट क्लास लेंगे, तो फ्राइडे शाम तक, फ्राइडे शाम को 8-9 बजे तक अमित सर को सारे डाउट भेज देना। डाउट फ्राइडे को ही भेजना, क्योंकि पहले भेज दोगे तो वो मिसप्लेस हो जाएंगे फ्राइडे तक। फ्राइडे को डाउट भेजना ताकि सैटरडे सर सॉल्व कर सके। ठीक है, चलो अब कुछ कुछ फॉर्मुलेस बता रहा हूं मैं आपको। पहला फॉर्मूला देखो, पहला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कॉसेकेंट इनवर्स x। ये फॉर्मूला वैलिड होगा जब x लेस देन इक्वल्स टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। ये बेसिकली ये जो लिखा है ये डोमेन लिखी है जिस जिस डोमेन में वो फॉर्मूला वैलिड होता है। जैसे cos इनवर्स x, तो x कहां से कहां तक आता था, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये सिर्फ डोमेन लिखी है। आपको अभी फिलहाल हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इन फॉर्मुलोस को याद करना है आपको। बाकी जब कंपटीशन पढ़ेंगे तो कुछ कुछ चीजें और बदल जाएंगी, वो क्या बदलेंगी और कैसे बदलेंगी वो मैं डिटेल में कंपटीशन के टाइम पे ही बताऊंगा। हालांकि ये हमारा लास्ट चैप्टर है जो हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, कोशिश करेंगे आज इसको खत्म कर देंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, या अगली क्लास में तो हो ही जाएगा। बस फॉर्मुलों की एप्लीकेशन चाहिए हमें, कैसे फॉर्मुले अप्लाई कर रहे हैं। ये 3 फॉर्मुले हैं हमारे पास जो आपको एनसीईआरटी में एज इट इज लिखे मिलेंगे, विद प्रूफ एनसीईआरटी में आपको लिखे मिलेंगे। लेकिन है क्या हमारे पास, ये फॉर्मुले ट्रिग्नोमेट्री वाली फॉर्मुले हैं हमारे पास। जैसे उसमें वो एक दूसरे के इनवर्स होते थे, जो जैसे साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के इनवर्स होते थे वहां पे आउटपुट, तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट इनपुट इनवर्स हो जाएंगे क्योंकि एक्स और वाई इंटरचेंज हो गया होता है। ऐसे ही कॉस और सिकेंट, ऐसे ही टेन और कॉट। ये एक्स ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा है हमने, क्योंकि अगर एक्स नेगेटिव हो गया, देखो मैं आपको फॉर्मूले याद करने का कुछ तरीका बताता हूँ। कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच 0 से लेके पाई तक होती थी, याद है, और टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से लेके π/2 तक होती थी या नहीं। इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, और ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट कवर कर रही है। तो ये दोनों जब इक्वल होंगे, इक्वल कब हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्योंकि अगर x नेगेटिव हुआ, f x इज नेगेटिव, अगर x नेगेटिव हो गया मेरे पास, तो ये जो आंसर देने लगेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में देने लगेगा, और ये जो आंसर देने लगेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कभी सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के बराबर नहीं हो पाएगा। इसलिए फॉर्मूला सिर्फ x ग्रेटर देन 0 पे वैलिड है। पॉइंट क्लियर हो गया, ये हमारे पास इसलिए x ग्रेटर देन 0। हाँ, जब हम कंपटीशन पढ़ेंगे इसके लिए अलग फॉर्मूला होगा, इसके लिए अलग फॉर्मूला होगा, तो तब बताऊंगा x लेस देन 0 के लिए फॉर्मूला कैसे लिखना है। लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहे हैं, तो अभी इसको और जरूरत अपने को नहीं है। ये पहला सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। दूसरे सेट ऑफ फॉर्मूलाज, साइन इनवर्स -x इज माइनस साइन इनवर्स x। पहली चीज, x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -1 से 1 तक। ये डोमेन के हिसाब से लिख रहा हूं मैं। साइन इनवर्स x की डोमेन कितनी होती थी, -1 से 1। tan इनवर्स -x इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x। फिर से x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ऑल रियल को, क्योंकि इसमें x में क्या होता था, tan में ऑल रियल। और सिमिलरली कॉसिकेंट इनवर्स -x के बराबर हो जाएगा, माइनस कॉसिकेंट इनवर्स x के बराबर हो जाएगा, जिसमें x किसको बिलोंग करेगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, अकॉर्डिंग टू डोमेन लिखा है। ठीक, ये 3 फॉर्मूले हैं जिसमें माइनस साइन एज इट इज बाहर आ जाएगा। बाकी जो 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं, जैसे cos इनवर्स -x बचा है, ये तीसरा सेट ऑफ फॉर्मूलाज है। ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, जिसमें x बिलोंग करेगा -1 से 1 तक। अगला कौन सा बचा है, सीकेंड इनवर्स -x, ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस सीकेंड इनवर्स x।
x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। तीसरा है cot इनवर्स माइनस x, ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस cot इनवर्स x, ये x बिलोंग्स टू ऑल। तो 3 फॉर्मूलेज ऐसे हैं जिसमें माइनस साइन आएगा, साइन टेन कोसिकेंट, तीनों में माइनस साइन, जब इनपुट में होगा तो आउटपुट पे सेम आ जाएगा, ठीक। और जब ये माइनस साइन कॉस सीकेंट या कॉट में आएगा तो वो पाई माइनस आंसर देगा। अब इसका भी लॉजिक बता देता हूं, किस लॉजिक से ये पाई में आया और किस लॉजिक से ये इधर आया। अब इधर देखो, मान लेता हूं मैं अगर मेरे पास x पॉजिटिव था तो साइन का जो आउटपुट आता था, साइन इनवर्स का, ध्यान से देखना, ये साइन इनवर्स का जो आउटपुट आता था वो कहां से कहां तक होता था, -π/2 से लेके π/2 होता था या नहीं। अगर x पॉजिटिव हुआ, अगर x पॉजिटिव हुआ तो ये इसको इनपुट क्या मिल रहा होगा, नेगेटिव मिल रहा होगा। अगर x पॉजिटिव हुआ इसको इनपुट नेगेटिव मिल रहा होगा, और अगर इसको इनपुट नेगेटिव मिल रहा होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर दे रहा होगा या नहीं, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कवर करे है इसने। तो x क्या है, पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे ले जा सकता हूँ, माइनस साइन देके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से, इसलिए ये माइनस साइन बाहर आ गया। दूसरा इसका रीजन होता है कि साइन इनवर्स ऑड फंक्शन होता है। जब हम कंपटीशन अब अगली या उससे अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे तो फंक्शन से स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे ऑड इवन फंक्शंस क्या होते हैं। तो ऑड फंक्शन में क्या होता है, माइनस साइन सीधे बाहर आ जाता है। ऑड फंक्शन का मतलब होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, खैर वो तभी पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में तभी समझ लेंगे। तो इस लॉजिक से सोचो अभी इस फॉर्मूले को, तो अगर x पॉजिटिव था मान लो, अगर x पॉजिटिव था मान लो, तो यहां से जो एंगल आएगा x क्या हो गया, ये माइनस x क्या हो गया, नेगेटिव। तो साइन इनवर्स नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। अब यहाँ भी फोर्थ बनना चाहिए, लेकिन साइन इनवर्स ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर माइनस साइन दे दूं, इसका मतलब क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज कर दिया मैंने। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस साइन दे दिया तो वो कहां चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों बराबर हो गए। और ये होता किसमें है, इन तीनों में, क्योंकि ये तीनों फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। देखो ये भी -π/2 से π/2, ये भी -π/2 से π/2, ये भी -π/2 से π/2, तीनों फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में खेल रहे होते हैं, तो तीनों का माइनस साइन बाहर आ जाता है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट को फोर्थ क्वाड्रेंट से मैच कराने के लिए या फोर्थ क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट से मैच कराने के लिए क्या करना होगा, मुझे माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ये लॉजिक मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, लेकिन ये इनमें फॉलो नहीं हो पाता। ये देखो, ये सिर्फ मैं तुम्हें ऑब्जर्व करा रहा हूँ कि इसमें माइनस साइन बाहर क्यों है, इसमें पाई क्यों है। ऐसा नहीं है कि मैं इससे प्रूफ करा रहा हूँ, कुछ प्रूफ तुम्हें एनसीईआरटी में लिखे मिल जाएंगे, लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा करके प्रूव कर देते हैं, वो बहुत आसान से प्रूव होते हैं, तो देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री लगी हुई है सीधे। लेकिन मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ जिससे आपको लॉजिकली ये याद रहे कि किस में किस वजह से ये आया था, ठीक है। अब ये तीनों जो डील करते हैं, ये डील करते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, 0 से पाई में। देखो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर अब मैं इसको लेके चलता हूँ, मान लो इसको, ठीक है। फर्स्ट अगर मेरे पास x पॉजिटिव हुआ, if x पॉजिटिव हुआ, x पॉजिटिव तो मतलब ये इनपुट नेगेटिव, ये इनपुट नेगेटिव अगर है तो ये किस क्वाड्रेंट में आउटपुट दे रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में दे रहा होगा या नहीं, क्योंकि cos इनवर्स फर्स्ट या सेकंड में देता था, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच कौन सी थी, 0 से पाई वाली, तो आउटपुट 0 से पाई में आता। अब अगर x पॉजिटिव लिया है मैंने तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव होने की वजह से ये सेकंड क्वाड्रेंट में आउटपुट दे रहा होगा या नहीं। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आउटपुट दे रहा है तो ऑब्वियसली इधर से भी क्या आना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट आना चाहिए। और ये क्या है, x पॉजिटिव, तो ये किस में दे रहा होगा, ये दे रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पाई माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल गिव्स सेकंड, पाई माइनस थीटा ही लिखते थे ना सेकंड में, याद हो तो, फर्स्ट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा। तो अगर ये थीटा है तो पाई माइनस थीटा कहां पहुंच जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये दोनों बराबर मिलेंगे। सेम एक्सप्लेनेशन इनके लिए। तो आपको अभी फिलहाल के लिए क्या करना है, फॉर्मुलेस याद करने। और ये तो सिर्फ डोमेन लिखिए इधर कि कौन कौन सी डोमेन है, जैसे साइन इनवर्स के इनपुट में x है तो x कहां से कहां तक हो सकता है, -1 से 1। कल जो डोमेन वाली टेबल बनाई थी वही पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर ये वाले फॉर्मुलेस में किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो। फॉर्मुलेस एक बार मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ये जो फॉर्मुलेस हैं ये तो कुछ नहीं है, रेसिप्रोकल वाले फॉर्मुलेस है।
पहला फॉर्मूला रेसिप्रोकल डोमेन, दूसरा फॉर्मूला रेसिप्रोकल डोमेन। इसमें रेसिप्रोकल किसमें है? इनपुट में, क्योंकि इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं। साइन और कोसिकेंट याद करो, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा के आउटपुट जो होते थे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते थे। आउटपुट इनवर्स में क्या बन गए हैं? इनपुट, तो इनपुट रेसिप्रोकल होंगे। सही बात है। इसका अगर एग्जांपल लेना चाहो तो ऐसे सोचो इसको, साइन इनवर्स 1/2 कोसिकेंट इनवर्स 2 के बराबर होगा। यहाँ से जो एंगल आएगा और यहाँ से जो एंगल आएगा वो आपस में बराबर होंगे। होते हैं या नहीं? आपने कल ये एक्सरसाइज करी थी, तो ये सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। ये पहला हमारे पास सेट था। अब इसमें थर्ड वाले में थोड़ा सा चेंज है। थर्ड वाले में पूरी ब्रांच नहीं ली है, सिर्फ x ग्रेटर देन 0 लिया है। ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि अगर x, अब कॉट जो है वो 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में डील करता था। tan इनवर्स जो है वो -π/2 से π/2 आउटपुट देता था। इसका मतलब वो फर्स्ट और फोर्थ में डील करता था। तो अगर x पॉजिटिव हुआ तो ये भी फर्स्ट देगा, ये भी फर्स्ट, दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर x नेगेटिव हुआ तो ये सेकंड क्वाड्रेंट देने लगेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट देने लगेगा, कभी भी बराबर नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला चेंज करना होगा। अब वो चेंज हम कंपटीशन में करेंगे, अभी सीबीएसई में रिक्वायर्ड नहीं है। सीबीएसई में सिर्फ यही लिस्टिंग है फॉर्मूलाज की। सिमिलरली सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूलाज में क्या हुआ? अगर इनपुट नेगेटिव हुआ तो माइनस साइन बाहर आ गया। माइनस साइन बाहर किस वजह से आया? क्योंकि ये फर्स्ट और फोर्थ, ये तीनों जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये तीनों फर्स्ट और फोर्थ में डील करते थे। तो फर्स्ट के एंगल को फोर्थ में ले जाओ या फोर्थ के एंगल को फर्स्ट में ले जाओ। कैसे ले जा सकते हो? थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करके। थीटा को याद है आपको? थीटा को माइनस थीटा कर दूंगा तो फर्स्ट वाला किसमें चला जाएगा? फोर्थ में। तो ऐसे। लेकिन ये लोग, ये जो थे कॉस इनवर्स, सेकंड इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये फर्स्ट और सेकंड में डील करते थे। तो अगर यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट आया है तो उसे सेकंड में कैसे ले जाऊंगा? पाई माइनस थीटा करके। तो इसमें पाई माइनस आता था। ये लॉजिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ये फॉर्मुलेस क्या है, कैसे है। मेरे ख्याल से ये सेट ऑफ फॉर्मुलेस क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को इन सेट ऑफ फॉर्मुलेस में डाउट है तो एक बार लिख दो, फटाफट से लिख दो। एक डाउट है कि सेकंड लिस्ट में सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों? बेटा याद करो, साइन इनवर्स कहां से कहां तक कल हमने प्रिंसिपल ब्रांच लिखी थी। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती थी? -π/2 से लेके π/2। एक बच्चे ने डाउट पूछा, ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों ले रहे हैं? फर्स्ट और फोर्थ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच कल हमने देखी थी, क्या थी? -π/2 से π/2। इसकी भी -π/2 से π/2, इसकी भी, बस ब्रैकेट्स का फर्क था, ओपन या क्लोज। दोनों ही फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट कवर कर रहे थे। -π/2 से लेके π/2 तक अगर देखोगे तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट कवर होता है हमारे पास। ये देखो, ये अगर एक्सेस बनाई, -π/2 का मतलब क्लॉकवाइज में π/2 जाओ, और +π/2 का मतलब ये, तो ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट कवर होता है। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन सा क्वाड्रेंट किन वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए वैलिड होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं ले सकते हैं, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं लेना, इन्वर्टेबल होना चाहिए। कल हमने ये पढ़ा था, कल वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं करा है तो मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। प्रिंसिपल ब्रांच हमने कल पढ़ी थी, और कौन से क्वाड्रेंट लिए थे किसमें, वो भी कल देखा था हमने। और प्रिंसिपल ब्रांच कैसे डिसाइड करी थी, वो 1/1 की हेल्प से, वो भी हमने कल देखा था। तो अगर आपने कल की क्लास नहीं रिवाइज करी या नोट्स नहीं बनाए थे तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा इस टाइम। आपको फिर से कल वाला रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ेगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। फोर्थ सेट ऑफ फॉर्मूलास लिख रहा हूं मैं। फोर्थ सेट ऑफ फॉर्मूलास, उसमें क्या है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। एक्स बिलोंग करेगा -1 से 1। सेकेंड, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। x बिलोंग करेगा ऑल रियल को। cosecant इनवर्स x प्लस secant इनवर्स x इज π/2। कहां से कहां तक? x बिलोंग करेगा -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी तक। ये तो पता ही है हमें। अब ये कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है? ये कौन सा फॉर्मूला लिखा मिला है मुझे? ये साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले वो होते थे, वो हमें लिखा मिला है यहाँ पे। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल्स टू
सही है। इसको चाहो तो मैं, वैसे तो ये सिंपल सही है, प्रूव करना चाहो या पिछले वालों को प्रूव करना चाहो, कुछ नहीं करना आपको, x को sin थीटा लेके चल दो, इसमें x को tan थीटा, इसमें ये, तो मैं फर्स्ट पार्ट मान लो प्रूव कर रहा हूँ, तो x को sin थीटा ले लिया, क्या बना ये sin इनवर्स sin थीटा प्लस cos इनवर्स sin थीटा, ऐसा ही बना। क्या लिख दूंगा इसको, sin इनवर्स sin थीटा प्लस cos इनवर्स cos ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा प्लस cos इनवर्स पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया पाई बाय 2, आंसर आ गया, सिंपल। ऐसे ही इसमें tan थीटा, इसमें कोसेकेंट थीटा लेके कर सकते हो, सेम आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी से चाहो तो इन सबके प्रूफ पढ़ सकते हो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। लेकिन अभी देखो, जैसे मैंने साइन इनवर्स साइन थीटा को ये लिख दिया ना थीटा, जब हम कंपटीशन पढ़ रहे होंगे तो ऐसे घर का राज नहीं होगा कि लिख सकते हैं, ये घर का राज सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी तक चलेगा, ये घर का राज हमेशा नहीं चलेगा कि जब मन करा साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा लिख दिया, वहां पे अलग से पढ़ाऊंगा कि कब इसको थीटा लिखेंगे, कब इसको कुछ और लिखेंगे। अभी फॉर द एनसीईआरटी हम लोग सिर्फ इन फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिफ्थ सेट ऑफ फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ। फिफ्थ सेट ऑफ फॉर्मूलाज में क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कुछ दिखाई दिया, कुछ दिखाई दिया आपको, जिसमें एक्स वाई क्या है, लेस देन 1 है। x को क्या करो tan थीटा डाल दो, y को क्या करो tan फाई डाल दो, x को क्या डालो tan थीटा डाल दो और y को क्या डालो tan फाई डाल दो, तो तुम्हें tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला मिल रहा होगा। देखो इधर क्या बनेगा, tan इनवर्स, इधर बनेगा थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा tan इनवर्स tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई, ऐसा बनेगा। तो इसको क्या बना दूंगा मैं, tan इनवर्स tan ऑफ थीटा प्लस फाई, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में बना था tan इनवर्स tan थीटा प्लस tan इनवर्स tan फाई, ऐसा ही बना था। तो यहाँ आया थीटा प्लस फाई और यहाँ भी क्या आया थीटा प्लस फाई, दोनों साइड्स बराबर आ गए। तो बेसिकली tan ऑफ a प्लस बी का ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, tan ऑफ a प्लस बी का ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स। अब कुछ बच्चों को ये डाउट हो रहा होगा कि ये कैसे लिख दिया साइड पे, ठीक है, ये अभी के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूले की 3 ब्रांचेस होती हैं इन टोटल। एनसीईआरटी में एक ही ब्रांच मेंशन्ड है, लेकिन इसकी एक्चुअल में 3 ब्रांचेस होती है, तीनों के इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट, किस वैल्यूज के लिए कौन सा फॉर्मूला वैलिड होगा। हमेशा ऐसा नहीं है कि ये वैलिड होगा, एनसीईआरटी के लिए हमेशा ये वैलिड होगा, एनसीईआरटी एग्जाम में क्वेश्चन करोगे ये वैलिड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में इसकी 3 ब्रांचेस होती है, वो तीनों हम लोग जब कंपटीशन पढ़ेंगे तो इसको डिराइव करेंगे, और ये कंस्ट्रेंट भी डिराइव करेंगे कि ये आया कहाँ से है और क्यों हम इस कंस्ट्रेंट के लिए इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं। लेकिन फिर अभी नहीं छेड़ रहे हैं, क्योंकि अभी ज्यादा छेड़छाड़ हमें अलाउड नहीं है। इसी का दूसरा फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। फिर से दिख गया होगा कुछ, जिसमें हम क्या कह रहे हैं एक्स वाई ग्रेटर देन -1, ये फॉर्मूला दिख गया। कौन सा फॉर्मूला है ये, tan ऑफ a माइनस b का। तो इस वाले फॉर्मूले से इस वाले फॉर्मूले पे पहुंचने के लिए क्या कर सकते हो, y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दो, y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दो, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला दोनों सेम ही है, एक tan ऑफ a प्लस बी है, एक tan ऑफ a माइनस बी है। ये किसका फॉर्मूला है, tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो y को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे, नीचे वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो फिफ्थ सेट में आपको ये दोनों फॉर्मूलेस याद रखने हैं, हालांकि आपको ये दोनों फॉर्मूलेस याद ही है वैसे भी, tan ऑफ a प्लस बी है और tan ऑफ a माइनस बी है, ठीक। इसके बाद सिक्स फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सिक्स सेट ऑफ फॉर्मूला जो आपको याद रखने, इसमें पहला है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x किसके बराबर आएगा, वो आएगा sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें हम क्या कहेंगे x का मॉड लेस देन इक्वल टू 1, मतलब x माइनस 1 से 1 तक होगा, पहली चीज। दूसरा फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू
cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दूसरा फॉर्मूला है जिसमें x कह रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और तीसरा फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या कह रहे हैं -1 से लेके 1 तक है x। ये तीन फॉर्मुलेस हैं हमारे पास। अब ये तीनों फॉर्मुलेस अगर पहचान रहे हो वो x को tan थीटा डालते ही प्रूव हो जाएंगे। तीनों फॉर्मुलेस x को tan थीटा डालते ही प्रूव हो जाएंगे। और प्रूव होंगे कैसे? ये बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता था tan sin 2 थीटा। याद आ रहा है? याद आ रहा है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या बनेगा sin इनवर्स sin 2 थीटा। ये सारे फॉर्मुलेस ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मुलेस ही हैं, ऐसा नहीं है कोई भी नया फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक वाली फॉर्मूले लिख रहा हूँ। देखो पहले वाले में करके दिखाता हूँ। 2 tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा ही तो है। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा sin इनवर्स sin 2 थीटा। और इधर बनेगा 2 tan इनवर्स tan थीटा। तो इधर क्या बना 2 थीटा, इधर भी क्या बना 2 थीटा, दोनों साइड बराबर आ गई। ऐसे ही 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता था cos 2 थीटा। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, इधर भी 2 थीटा बनेगा, इधर भी। सिमिलरली 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता था। तो इधर भी 2 थीटा बनेगा, इधर भी 2 थीटा बनेगा। इस सारे फॉर्मूले, फिर से वही बात है, कंस्ट्रेंट की अभी कोई टेंशन नहीं लेनी है। जिनके भी जितने भी कंस्ट्रेंट है अभी एनसीईआरटी में जो भी आपको वैल्यूज मिलेंगी इन्हीं कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग मिलेंगी। तो कंस्ट्रेंट की टेंशन नहीं लेनी है। हालांकि ये कंस्ट्रेंट हमें वैसे भी याद करने होंगे, लेकिन कंपटीशन जब पढ़ेंगे तो इनकी और ब्रांचेस भी आएंगी और डेराइव भी करेंगे कि ब्रांचेस आ कहाँ से रही हैं, तब ये कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली याद आसानी से हो जाएंगे। अभी कंस्ट्रेंट की कोई टेंशन नहीं है, इस वाली साइड को देखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लगाओगे 99% चांसेस है कि इन्हीं कंस्ट्रेंट में देगा। बहुत कम चांस है कि हमारे पास इस कंस्ट्रेंट के अलावा आएगा। मान लो अगर अलावा आता भी है तो हम लोग क्लास में वो भी पढ़ेंगे, वो भी डील कर लेंगे इजीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये सेट ऑफ फॉर्मुलेस है जो आपको याद रखने हैं। अब फॉर्मुलेस और भी हैं। अब एनसीईआरटी में छह ही सेट ऑफ फॉर्मुलेस हैं जो दिए हुए हैं। फॉर्मुलेस और भी है हमारे पास, जैसे अब देखो मैं तुम्हें और फॉर्मुलेस लिख के दिखाता हूँ। साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज बराबर टू 2 साइन इनवर्स x। कुछ पहचान में आ रहा है? ये फॉर्मूला पहचान में आ रहा है? किसका फॉर्मूला होगा? अगर मान लो पहचान में नहीं आता तो x को क्या डालोगे साइन थीटा, x को डाल दो साइन थीटा, क्या बना ये 2 थीटा। और यहाँ क्या बना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है बेसिकली 2 साइन थीटा, और ये क्या बनेगा कॉस थीटा। तो ये बनेगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स साइन थीटा। तो यहाँ से भी 2 थीटा आया, यहाँ से भी 2 थीटा आया, दोनों बराबर हो गए। तो बेसिकली इन फॉर्मुलोज को आपको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से याद रखना है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपने लिखे हुए हैं वही लिखे हुए हैं एग्जैक्ट, बस थोड़ा जो उसके आउटपुट थे उसको उसमें लिखा है इनपुट में। 2-4 बार इनको रीड करोगे तो पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लिखा हुआ है। पॉइंट समझ आया? 2-4 बार इसको रीड करोगे तो पैटर्न समझ आ जाएगा। हालांकि इसकी भी ब्रांचेस बनेंगी हमारे पास, ठीक, अभी ब्रांचेस नहीं बना रहे। तो अभी के लिए जितने एनसीईआरटी में फॉर्मुले दिए हैं ये 6 तक, ये 6 के 6 फॉर्मुलेस आप लोग याद करोगे। अभी के लिए जितने ये 6 फॉर्मुलेस आपको एनसीईआरटी में दिए हैं ये 6 फॉर्मुलेस आप लोग याद करोगे। फिर से एक बार दिखा देता हूं मैं सारे फॉर्मुलेस हैं कौन कौन से। पहला रेसिप्रोकल वाले फॉर्मुलेस, साइन ऑफ 1/x और कोसिकेंट 1/x ये वाले। दूसरा x को माइनस x से रिप्लेस करने वाले, तो 3 ऐसे थे जो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में डील करते थे, इनकी माइनस साइन बाहर आ जाएगा। आगे 3 ऐसे हैं जो फर्स्ट और सेकंड में डील करते हैं, तो ये पाई माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। थर्ड फोर्थ सेट ऑफ फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई/2, कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले, ऐसे ही tan cot secant cosecant। फिफ्थ tan इनवर्स tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, वैसे ही माइनस वाला। सिक्स्थ ये लिखे हुए tan 2 थीटा वाला,
tan 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan। ये सारे फॉर्मूलेस ट्रिग्नोमेट्री से ही आए हैं, कोई भी नया फॉर्मूला नहीं मिलेगा आपको, सारे फॉर्मूलेस A to Z सभी ट्रिग्नोमेट्री से आए हैं। क्लियर हुआ? तो अब आपको एनसीईआरटी देखो, एक बार एनसीईआरटी है आप लोगों के पास अभी आसपास, एक बार लिखो जिस जिसके पास एनसीईआरटी है आसपास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों ने लिखा है, मैंने पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी साथ लेके बैठा करो आप लोग, एक बार मैसेज भी डाला था ग्रुप में। हाँ, काफी सारे बच्चों ने लिखा है, कोई बात नहीं, जिनके पास है वो लोग पेज नंबर 47 खोल लो, एक्सरसाइज 2.2। जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं क्वेश्चन यहीं पे लिख रहा हूँ, या छोड़ो मत खोलो, मैं क्वेश्चन सीधे यहीं पे लिख देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट, या प्रूव द फॉलोइंग है। पहला है 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब प्रूव करना है, जब उसने गिवन है कि x बिलोंग करता है -1/2 से 1/2। ये प्रूव करना है हमें। क्या कोई बता सकता है चैट बॉक्स में लिख के कि हम कैसे प्रूव करेंगे इसको? बिल्कुल सही, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, ये सब पहचान गए। क्या करोगे, x को साइन थीटा डाल दोगे, x को साइन थीटा डालते ही बनेगा 3 sin इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ऐसा ही। तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा विच इज 3 थीटा, और यहाँ पे भी क्या आएगा 3 थीटा, दोनों साइड बराबर आ गई, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, खत्म हो गई कहानी। हेंस प्रूव्ड मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये तो आपका फेवरेट है, आप खुद ही लिख लोगे। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन ऐसे ही है, साइन 3 थीटा पे है, दूसरा कॉस 3 थीटा पे। अगले क्वेश्चन जो दो हैं, थर्ड क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन मान लो, उसने कहा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। ये प्रूव कर दो, tan इनवर्स 2/11 प्लस दिस। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देना। क्या होता था, 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 कर देना। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ये अपने आप हाफ बन जाएगा, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। उसके बाद क्या लिखोगे, फेवरेट वर्ड अपने, बचपन में तो तुम्हारे आंसर नहीं भी आते थे तो भी तुम हेंस प्रूफ जरूर लिख के आते थे पेपर में, याद है? किस किस को याद है, किस किस ने ऐसा करा है, लिखना जरा चैट बॉक्स में। हाँ, सबने करा होता है ये, सब सब जुगाड़ है, इंडिया में है यही, ब्लडी इंडियन। बस 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 और मत लिखो, सबने करा, सबने, मैं भी बचपन में ऐसे करता था, मैं भी ब्लडी इंडियन ही हूँ तुम्हारी तरह। चलो आगे चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन जो इसने दिया है, राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसने कहा है कि इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 7 करता हूँ, उसने कहा tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसको उसने कहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, कंस्ट्रेंट अभी नहीं लेना, कोई जरूरत नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है, इसको एज अ फंक्शन ऑफ tan बनाओ। क्या इसको एज अ फंक्शन ऑफ tan बना सकते हो, बोलो? इसको एज अ फंक्शन ऑफ tan बना सकते हो? बना सकते हो तो कॉपी पेन तुम्हारे पास है, फटाफट से बनाओ। बना लिया, कुछ बच्चों ने, मुस्कान ने लिखा है बना लिया। बेटा क्या करा, बोलो, लिखो चैट बॉक्स में कि करा क्या है, सब्स्टिट्यूट करा है या फॉर्मूला लगाया है या क्या करा है। देखो क्या कर सकते हो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ। cos 2x किसके बराबर होता था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता था या नहीं? ऐसे ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता था या नहीं होता था? ये फॉर्मूले होते थे। तो यहाँ से अगर मैं इधर ले आऊं तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ लिख रहा हूँ tan इनवर्स, यहाँ पे रूट 1 माइनस कॉस 2x, cos 2x सॉरी थीटा नहीं 2x, 1 माइनस cos 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x, और ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, याद आ गया फॉर्मूला? और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2। अगर फॉर्मूला नहीं याद आया तो रिवाइज करना, ट्रिग्नोमेट्री बहुत बार, करोड़ों बार हमने यूज करा है फॉर्मूला। तो 1 प्लस कॉस एक्स इसके बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर और रूट भी कैंसिल हो गए, तो बना tan इनवर्स tan ऑफ
x/2। सही कह रहा हूँ? तो tan इनवर्स tan ऑफ x/2 को मैं क्या लिख दूंगा, सीधे x/2 आंसर आ गया। रिड्यूस फॉर्म में लिख दिया हमने। पॉइंट क्लियर हुआ? तो अगले जो क्वेश्चंस कुछ है वो रिड्यूस फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमें रिड्यूस फॉर्म में लिखना है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक इसको इजीली अटेम्प्ट कर लोगे रिड्यूस फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले लगा के। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं। देखो, अब मान लो आपको क्या करना है, आपको कहा है उसने साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1, ये कह दिया उसने, और x की वैल्यू फाइंड x। जल्दी से मुझे x निकाल के बताओ, कॉपी पेन आपके पास हो गई। साइन इनवर्स 1/5 निकाला किसी ने, स्क्वायर रूट ऑफ 24/5 एक बच्चे ने आंसर दिया। बेटा सही नहीं लग रहा अभी, 0.5 दिया वो भी सही नहीं है। इंडियन बॉय ने आंसर दिया 1/5 सही जवाब। पूर्वा 1/5 सही जवाब। अमन 1/5 सही जवाब। 1/5 सही जवाब। मुस्कान 1/5। सभी बच्चे 1/5 दे रहे हैं, तो मान लेते हैं कि सबको समझ आ गया। साइन ऑफ समथिंग इज 1, इसका मतलब ये जो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x है, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। अब साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग 1 के बराबर है, तो ये और ये क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो x कितना आ जाएगा, 1/5। सीधा था क्वेश्चन। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 वाला, सॉरी ये मैंने π/2 आएगा। साइन ऑफ समथिंग 1 है तो वो समथिंग क्या हो जाएगा, π/2। तो साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग कितना होना चाहिए, π/2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1/5। ये कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, ये है फॉर्मूला, ये लिखा था, ये वाला फॉर्मूला था, साइन इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे इनपुट, तो कितना आना चाहिए, π/2। तो x क्या आ गया हमारे पास, 1/5। पॉइंट क्लियर हुआ? अगला देखो क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 तक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे पास सेम तरह के क्वेश्चन है। आप लोग फॉर्मूले लगाओगे, आंसर आते रहेंगे सीधे। अब थोड़ा सा चेंज करो, cos इनवर्स cos 7π/6 ये निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर है मेरे ख्याल से 19, उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 है। cos इनवर्स cos 7π/6 निकालना है। तो अब देखो, इसको मैं सीधे 7π/6 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स का आउटपुट जो भी आना चाहिए था वो हमारे पास 0 से पाई में आना चाहिए था, इससे बाहर तो आ ही नहीं सकता। और ये 7π/6 तो बाहर है हमारे पास, तो मुझे अंदर पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, देखो सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, cos इनवर्स cos 7π/6। तो cos 7π/6 देखते हैं पहले। 7π/6 मतलब पाई प्लस π/6, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स थर्ड क्वाड्रेंट कितना, π/6। π/6 मतलब 30 डिग्री, कितनी वैल्यू आएगी, -√3/2 आएगी या नहीं, यही आएगी। अब cos इनवर्स जब ये निकालना है तो मुझे आउटपुट किस में देना है, फर्स्ट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। तो cos नेगेटिव चाहिए तो मैं किस में लिख दूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्या बनेगा, पाई माइनस π/6। क्या आंसर आ जाएगा, cos इनवर्स cos π/6। cos भी आएगा यहाँ पे, cos ऑफ, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5π/6। तो ये हम आंसर देंगे, 7π/6 सीधा नहीं देंगे। देखो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना कि अपनी मर्जी से ऐसे नहीं लिख देना है, आउटपुट का ध्यान रखना है कि आउटपुट हमारे पास जो आ रहा है वो प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो जैसे इसमें कैंसिल करके मैं सीधे 7π/6 नहीं लिख सकता, मुझे क्या करना होगा, इस 7π/6 को जो कि पाई प्लस π/6 था, जिसकी वजह से ये cos नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, अब मैं किस में ले आया इसको, सेकंड क्वाड्रेंट में ले आया। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखते थे, पाई माइनस थीटा, तो पाई π/6 ये हमारा आंसर हो गया। इसमें अगर किसी को डाउट है, इसमें अगर किसी को डाउट है तो लिख दो। एक बालक ने लिखा है 360 डिग्री आंसर या 300 डिग्री आंसर। बेटा मैं कह रहा हूँ 0 से पाई में आंसर आना चाहिए, तुम 300 डिग्री पे चले गए। cos इनवर्स का जो आउटपुट आएगा
वो हमेशा कहां से कहां तक आना चाहिए, 0 से पाई, उससे आगे नहीं ले जा सकते। जितने फॉर्मुलेज आज हमने लिखे हैं उन सभी फॉर्मुलेज को आपको याद करना होगा। फॉर्मुलेज याद होंगे तभी वो अप्लाई कर पाओगे। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम्हें आंसर बताना है। साइन इनवर्स साइन 3π/5 निकालो। साइन इनवर्स साइन 3π/5 सॉल्व करो। 2π/5 आंसर आएगा। काफी सारे बच्चों ने दे दिया, बाकी लोग भी सॉल्व करो। 2π/5 बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं काफी सारे बच्चे। उसने गलत दिया अभी तक, वो देखो क्या गलती करी है। क्या लिखूंगा इसको, साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा लिखूं या पाई माइनस थीटा लिखूं, एक ही बात है या नहीं। वैसे तो इसका आंसर 3π/5 दे देता मैं डायरेक्टली, लेकिन 3π/5 माइनस π/2 से π/2 में लाए कर रहा होता तो, लेकिन 3π/5 हमारे पास माइनस π/2 से π/2 में लाए नहीं कर रहा, ये इससे बाहर है। सही है, इस वजह से मैं ये आंसर नहीं दे सकता। तो मुझे आंसर देना है वो कहां से कहां तक देना है, माइनस π/2 से π/2। तो मैं साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा की जगह पाई माइनस थीटा लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता था साइन को, क्योंकि साइन ऑफ थीटा इज साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। सही है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/5। अब इसका आंसर मैं 2π/5 दे सकता हूं, क्योंकि ये 2π/5 माइनस π/2 से π/2 को बिलोंग करता है। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो आंसर कितना आ गया, 2π/5। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट? आगे चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं मैं, क्योंकि फॉर्मूले याद करना सफिशिएंट नहीं है, फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना है ये भी जरूरी है। पता चले फॉर्मूले याद कर लिए लेकिन उनकी एप्लीकेशन नहीं आई हमें, फिर क्या फायदा होगा हमें याद करने का। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इसके बराबर प्रूव करना है कॉस इनवर्स 84/85, ये प्रूव करना है तुम्हें। करो जरा, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/7, ये कॉस इनवर्स इसके बराबर प्रूव करना है। हेंस प्रूव्ड भी लिख दिया बच्चों ने। देखो भेजना नहीं है, बस जिनका हो गया यस लिखते रहो। देखो मैं कर रहा हूं, चलो ये और ये एक तरीका तो साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का अगर पता हो फॉर्मूला, जो कि अभी तक हमने नहीं करा तो हमें नहीं पता, तो देखो क्या करोगे, जब भी साइन इनवर्स के इनपुट में जो लिखा हुआ है या इसको इसको क्या मान लोगे, साइन ए इक्वल्स टू 3/5, ठीक है। कॉस ए इक्वल्स टू सॉरी साइन बी इक्वल्स टू 8/17। 3/5 को क्या मान लिया, साइन ए, क्योंकि साइन के इनपुट में था, ऐसे इसको क्या मान लिया, साइन बी। इतना तो समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो मेरे पास जो मुझे प्रूव करना था वो क्या करना था, साइन इनवर्स साइन ए माइनस साइन इनवर्स साइन बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 84/85, ये याद करना, ये प्रूव करना था। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि मुझे इनवर्स के फॉर्मूले याद नहीं है, मैंने ये मान लिया थोड़ी देर, मुझे इनवर्स के फॉर्मूले याद नहीं है, तो ये क्या बना, a माइनस बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 84/85। तो मैं क्या करता हूं, कॉस ऑफ a माइनस बी को, कॉस को इधर ले आया, प्रूव कर देता हूं 84/85, तो भी तो एक ही बात हुई। अगर इनवर्स के फॉर्मूले याद, मान लो कोई ऐसा इनवर्स का फॉर्मूला लग रहा है जो हमने याद नहीं करा या नहीं पढ़ा, तो क्या करोगे, इसको साइन थीटा, इसको साइन फाई, या फिर इसको साइन ए, इसको साइन बी, तो जिसका भी, मान लो कॉस इनवर्स कुछ लिखा होता तो मैं इसको क्या मानता, कॉस ए कॉस बी। अब साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो क्या मानेंगे, साइन ए साइन बी, तो इसको साइन ए, इसको साइन बी मान लिया, तो क्या बना, a माइनस बी इक्वल्स टू, क्योंकि साइन इनवर्स साइन ए लिख दिया, साइन इनवर्स साइन बी लिख दिया, इक्वल्स टू दिस। तो कॉस ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास। कॉस ऑफ a माइनस बी किसके बराबर होता था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए सॉरी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ a माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन। अब अगर मुझे साइन ए पता है तो मैं कॉस ए निकाल पाऊंगा, कैसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से, तो ये आ गया, ये है ही। साइन बी पता है तो कॉस बी भी निकाल पाऊंगा, ये दोनों भी है ही, सब्स्टिट्यूट करूंगा 84/85 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आए।
अगर इनवर्स के फॉर्मूले नहीं ले जाना तो हम क्वेश्चन को इनवर्स के फॉर्मूले नहीं लगाना मान लो, तो हम क्वेश्चन को सिंपल अपनी ट्रिग्नोमेट्री पे भी ले जा सकते हैं बहुत इजीली। क्या करेंगे, इसको साइन ए, इसको साइन बी। साइन ए पता है तो कॉस ए बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। साइन बी पता है तो कॉस बी बहुत आसानी से आ जाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये दोनों पता ही है, ये सब सिंप्लीफाई करोगे 84/85 के बराबर आ जाएगा। नीचे क्या लिख दोगे, नीचे क्या लिख दोगे, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। बिल्कुल, वो तो फेवरेट ही है। बोर्ड्स में भी कर सकते हो, ये बोर्ड्स का ही तरीके बता रहा हूं मैं, जितने भी बता रहा हूँ। बोर्ड्स के बाहर का मैं कुछ नहीं बता रहा जान के, क्योंकि अगर मैं बोर्ड्स के बाहर का कुछ बताने लगा तो फिर जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनको समस्या हो जाएगी। इसलिए अभी सिर्फ मैं स्कूल वाली चीजें बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन आज ये अपना लास्ट लेक्चर है जो हम स्कूल ओरिएंटेड कर रहे हैं। अगली क्लास से कल तो है नहीं आपकी क्लास, तो अब मैं अपनी तरफ से आज इनवर्स खत्म कर दूंगा। आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, डाउट पूछ लेना जो भी हो। ये क्या लिख रहा है, एक ही चीज लिखी जा रहा है बार बार। सर इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप गूगल क्लासरूम इज बेटर प्लेटफॉर्म फॉर डाउट्स एंड डीपीपी। बेटा व्हाट्सएप पे नहीं होंगे डाउट, डाउट उस पे होंगे कल लाइव क्लास में, सैटरडे वाली लाइव क्लास में। क्या कह रहा है, रिपीट कर दो एक बार, रिपीट कर देता हूँ। देखो साइन इनवर्स ये था, इसको क्या ले लिया, साइन ए, तो बना साइन इनवर्स साइन ए जो ए बन गया। इसको क्या ले लिया, साइन बी, साइन इनवर्स साइन बी जो कि बी बन गया। तो a माइनस बी को कॉस इनवर्स 84/85 हमें प्रूव करना है। कॉस इधर चला गया, कॉस ऑफ a माइनस बी को 84/85 हमें प्रूव करना है। कॉस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू पता है तो कॉस ए निकाल लेंगे, यहाँ डाल देंगे। साइन बी की वैल्यू पता है, कॉस बी निकाल लेंगे, यहाँ डाल देंगे। और दोनों ही आ गई, साइन ए साइन बी पता ही थी। चारों की वैल्यू को ऐड करेंगे, अपने आप क्या बन जाएगा, 84/85। नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। कर सकते हैं हम, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही है, समझ गए। एग्जाम्पल से एक बार रीड कर लेना, ठीक। एक और क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, तो कुछ और नई चीज पता चलेगी। tan इनवर्स टू एक्स प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू π/4। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू π/4। ये x की वैल्यू बतानी है आपको सिंप्लीफाई करके, x की वैल्यू सिंप्लीफाई करके बतानी। जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। लिख दो वैल्यू, जो भी आ रही है वैल्यू लिख दो। डोरेमोन बेटा नाम है कुछ, या घर वाले भी डोरेमोन ही बुलाते हैं। आर्यन वैल्यू गलत आई है। डाउट क्लास में वो सब क्वेश्चन डिस्कस होंगे जो आप लोग अमित सर को फ्राइडे शाम को सेंड करोगे। वो कहीं के भी हो डाउट्स, वो कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी के हैं, एग्जाम्पलर के हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है सिर्फ एनसीईआरटी, जो भी आप डाउट सेंड कर दोगे फ्राइडे शाम तक, वो अगले दिन। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 45 डिग्री कैसे आ रही है, देखो एक बच्चा लिख रहा है 45 डिग्री आ रही है। देखो tan इनवर्स ये प्लस tan इनवर्स ये, फॉर्मूला लगा लेते हैं। tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, यही होता था tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई एस π/4। तो ये बना 5x अपॉन 1 माइनस 6x² इक्वल्स टू tan π/4। tan इधर आ गया, क्या बना, tan π/4। tan π/4 होता कितना है, 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्वाड्रेटिक बनेगी, माइनस 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x², जो कि मैं कह सकता हूँ 6x² प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। फैक्टराइज कर लोगे इसको, फैक्टर आ रहे होंगे 6x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू आई 1/6 और -1, ये दो वैल्यूज ऑफ x आई। लेकिन जब सॉल्व करके फॉर्मूला लगा के जब x की वैल्यू निकाल लोगे, तो याद है लॉगरिथमिक इक्वेशन नाम की चीज पढ़ी थी हमने, इसमें भी ऐसे ही tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b फॉर्मूला लगा लेते थे। tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b इक्वल टू tan ऑफ ab, फिर सॉल्व कर लेते थे। पर जो x की वैल्यू आती थी उसे वापसी इक्वेशन में डाल के वेरीफाई करते थे। किस किस को ये याद है, कंसेप्ट याद आ गया, यही करते थे कि लॉगरिथमिक इक्वेशन में, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लगाते हुए कंस्ट्रेंट नहीं देखते थे
और फॉर्मूला लगाते हुए कंस्ट्रेंट नहीं देखते तो क्या करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, लेकिन वो एक्स दोबारा से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लो कि वो सेटिस्फाई कर रही है या फिर नहीं कर रही है। सही है, लेकिन अभी के लिए हमें यही करना पड़ेगा, वापसी डाल के देखना पड़ेगा। लेकिन बाद में जब हमें कंस्ट्रेंट याद होंगे तो जिस कंस्ट्रेंट के लिए ये फॉर्मूला लगा होगा, जैसे थोड़ी देर पहले अगर याद हो तो मैंने कंस्ट्रेंट लिखवाया था तुम्हें, एक बार रुको मैं बोले शीट निकालता हूँ। चलो तो हम एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1 वाला कंस्ट्रेंट होता है शायद उसमें, अगर याद हो तो ये वाला जो आएगा 6x² लेस देन इक्वल टू 1, तो 6x² लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला वैलिड था वो xy लेस देन 1 के लिए वैलिड था। अगर देखो तो अगर कंस्ट्रेंट हम जब पढ़ेंगे तो कंस्ट्रेंट बाद में याद हो जाएंगे, तो xy लेस देन 1 के लिए, तो 6x² लेस देन 1 के लिए, जो कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देखो जरा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम क्या कह देंगे, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। तो x इक्वल्स टू -1/6 हमारे पास सिर्फ सॉल्यूशन होगा। इतना पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो ये हमारे पास ये इसका कंस्ट्रेंट का खेल होता है कि हमारे पास वैल्यूज कुछ एक्स्ट्रा आ जाती हैं, हमें वैल्यूज चेक करनी होती है कि वो कंस्ट्रेंट को फॉलो कर रही हैं या फिर नहीं कर रही है। फिलहाल एनसीईआरटी में आपके पास मैंने 6 सेट ऑफ फॉर्मुलेज लिखवाए हैं, वो 6 सेट ऑफ फॉर्मुलेज एज इट इज आपको याद होने चाहिए, वो याद कर लोगे, उसके बाद एक्सरसाइज अटेम्प्ट करोगे। क्या लिखा है बालक ने लिखा है, दोबारा बता दो बेटा, दोबारा बताने वाला कुछ है नहीं, फॉर्मूला लगाया सीधे वैल्यू आई है, सेटिस्फाई जो नहीं कर रही है इस कंस्ट्रेंट को वो हटा दिया, जो सेटिस्फाई कर रही है वो रख ली। दोबारा देखना चाहो, एग्जांपल ही है सॉल्ड का एनसीईआरटी का, उसको एक बार रीड कर लेना, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं रोक रहे हैं। तुम एक्सरसाइज, कल की क्लास नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कल क्लास नहीं होगी तो तुम्हारे पास कल, परसों और तरसों 3 दिन है, फ्राइडे सैटरडे संडे। सैटरडे को डाउट क्लास ऑप्शनल है, लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहो नहीं लगाओ। पॉइंट क्लियर हुआ? डाउट क्लास ऑप्शनल है, लगाना चाहो, डाउट्स है तो अमित सर को भेज देना फ्राइडे शाम को, और वो अगले दिन सैटरडे को आपकी डाउट क्लास में सॉल्व कर देंगे। तुम्हारे टाइम टेबल में 2 फ्राइडे लिखे हुए हैं और दूसरे फ्राइडे का मतलब सैटरडे है, ये अंडरस्टूड सी बात है। कल कोई क्लास नहीं होगी तुम्हारी, फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी नहीं, कल सिर्फ मेडिकल वालों की होगी, वो भी एक बायो की क्लास, उसके अलावा कोई क्लास नहीं है। ठीक है, तो अब ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे और मुझे एनसीईआरटी ये वाली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कह रहा हूँ, इनवर्स ट्रिगो की पूरी एनसीईआरटी सेंड करोगे। फंक्शंस की भी रहती है आपकी, मैट्रिसेस की तो भेज दी थी तुमने, रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगो दोनों की एनसीईआरटी कंप्लीट करके इन 3 दिनों में मुझे सेंड करोगे। संडे शाम तक मेरे पास एनसीईआरटी आ जानी चाहिए सब। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। एक बच्चे ने लिखा है, एक सेकंड रुको, अरे कहाँ गया चैट बॉक्स, निशांक अरोड़ा सर, एक्सरसाइज 2.2 के 13 क्वेश्चन का हिंट दे दो। 1 मिनट रुक बेटा, 2.2 कौन सी एक्सरसाइज थी, यही जो हम कर रहे थे? अच्छा, मिसलेनियस से पिछली 13 क्वेश्चन। अरे बहुत आसान है, देखो ऐसे लिखा मिला है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला है कि नहीं है? दूसरा मिला है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये मिला। इसमें क्या करेगा, y को tan b डाल देगा, x को tan a डाल देगा, ये tan 2 थीटा बनेगा, ये भी tan 2 थीटा। दोनों फॉर्मूले अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले, अटेम्प्ट कर लेना, नहीं होता तो डाउट क्लास है ही, उसमें सॉल्व करा सकते हो या मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट क्लियर हो गया?